हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे आज हम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी का कोई भी डाउट है आपके पूरे मैथ्स में, किसी भी चैप्टर से, किसी भी क्वेश्चन में, या फिर कोई टॉपिक आप चाहते हो कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएं, तो जो भी है बच्चों, आप हैंड रेज करके अपनी क्वेरी यहाँ पे बोल सकते हैं, अपना डाउट बोल सकते हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, जो चैप्टर हम कर रहे हैं सांख्यिकी, तो इस सांख्यिकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अगर आप यही चाहते हैं, इसी के साथ आप करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता रहूंगा। इसके अलावा कोई टॉपिक करना है तो आप बताएंगे मुझे, उसके बाद उस चीज पे हम उस चीज को करेंगे यहाँ पे। तो कोई डाउट हो, एकदम आप बिना डरे बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो सांख्यिकी चैप्टर है उसका ये तो मीडियन निकालने का, जो माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, वो आपने यहाँ पे किया है, वो चीज सीखी है आपने। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है इसका। किस तरह से इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे वो क्वेश्चंस में हम देखेंगे, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको कुछ होमवर्क मैंने दिया था स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये ये एक क्वेश्चन था, इसका होमवर्क मैंने आपको दिया था। तो उम्मीद है आपने किया होगा इसके होमवर्क को। मैंने ये बताया भी था आपको कि भाई जो आपके सामने डाटा दिया हुआ है, ऊंचाई सेंटीमीटर में जो आपको दी है कि भाई 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ये आपको डाटा किस रूप में दिया है, ठीक है। इसके सामने आपको लड़कियों की जो संख्या दी है, किस तरह दी है, आप इसको अगर लिखेंगे, ठीक है, इसको अगर आप जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो स्टूडेंट्स, जिसने सॉल्व किया है, आप जल्दी से चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके अपना आंसर मुझे बताएं, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करें, जिसने नहीं किया है वो, और जिसने होमवर्क में कर लिया है वो जल्दी से आंसर बताएं अपना। तो बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है पता है आपको? ये है कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। तो यहाँ पे ये आपको संचयी बारंबारता दी गई है एक तरह से, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इसका हमने टेबल बनाया है। देखिए, वर्ग अंतराल हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वर्ग अंतराल हमने लिखा है, और बारंबारता यहाँ पे लिखी गई है। आपको क्या निकालना है, संचय बारंबारता जो दी गई है वो यहाँ पे लिखनी है। संचय बारंबारता यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है। देखिए, ये संचय बारंबारता दे दी गई है, ये आप वहां पे लिख देंगे। और उसके बाद आपको क्या निकालना, माध्यक निकालना है। तो माध्यक इजीली आप निकाल पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका संचय बारंबारता है वो लिखेंगे हम पहले। कितना दिया है, ये दिया हुआ था 4, 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 11 46, 40 + 6 46, 46 + 5 51। तो ये आपको दिया हुआ था। तो इसका टोटल कितना है, 51 आएगा, जो कि n होगा यहाँ पे। बच्चों, कहीं पे अगर डाउट है आपको तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे आप, माध्यक वर्ग आप निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो n/2 कितना है, n/2
2 करेंगे आप, n कितना है 51, 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 25.5, ये आ गया 25.5। अब बताइए कि 25.5 कहाँ पे आ सकता है। अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 11 है, यहाँ इसमें तो आएगा नहीं, तो उसके बाद कौन सा है, जो 29 है, वहां पे हमारे पास आ सकता है 25.5। तो जो हमारी मीडियन क्लास हो गई वो ये वाली हो गई मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास इसको हम बोल सकते हैं। तो f कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये चीज हमने की थी कि भाई f क्या होता है, जो मीडियन क्लास की मध्य वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको हम f बोलते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है, जो हमारे पास मीडियन क्लास है उससे एक पहला जो वर्ग है हमारे पास उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हम CF बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। और जो माध्यम वर्ग है, माध्यक वर्ग की जो लोअर लिमिट है उसको हम L बोलते हैं। और H क्या हो गया, H यहाँ पे हो जाएगा 150 माइनस 145 और ये आ जाएगा 5, है ना, इनका जो डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो H 5 आ गया। यहाँ पे हम माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले तो L हमारे पास कितना आया ये लिख देंगे। L क्या हो गया, निम्न सीमा। ये 145 आई थी हमारे पास निम्न सीमा। और क्या निकाला हमने, n कितना आया था 51, ठीक है, n 51। f कितना है, f हमारे पास 18 आया था, तो f 18 लिख देंगे हम। उसके बाद और क्या लिखना है, h कितना आया है, h 5 आया है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता 11 आई है, 11 लिख देंगे। इसके बाद हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, ये सूत्र तो आपको पता है, L प्लस CF, N माइनस CF होगा ये। N बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। L कितना आया है, यहाँ पे L हमने निकाल लिया है 145 प्लस N बाय 2 कितना है, N बाय 2 हमने निकाल लिया था 25.5, 25.5 माइनस CF 11 है बटे F 18 है इंटू H 5 है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 145 प्लस 25.5 में से अगर 11 हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 14.5 इंटू 5 बाय 18। अब 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 पे 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 72.5 बटे 18। इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे और दशमलव में आंसर आ जाएगा आपका 72.5 को 18 से, तो कितना आ जाएगा ये, 18 चौके 72, 0 बच गया, 5 हमने यहाँ पे उतार लिया दशमलव के बाद और ये आ गया 18 0 0, 5 बच गया, एक और 0 हमने यहाँ पे उतार लिया और 18 दूनी 36। इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये बच जाएगा। और कितना बच गया उसके बाद 14, फिर हम 0 उतारेंगे तो ये 5 से बड़ा ही आएगा। तो राउंड फिगर में इसको कितना कर सकते हैं हम, 403 यहाँ पे लिख सकते हैं, 403 आ जाएगा राउंड फिगर में। तो इसको फर्दर आप करेंगे
145 प्लस 4.03, ये आ गया 149.03। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि अतः जो लड़कियों की मीडियन हाइट है, माध्यक ऊंचाई है, वो 149.03 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये डाटा दिया हुआ है। किस चीज का डाटा? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है कि भाई कितनी खपत है, इकाइयों में दी हुई है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं। इनकी तुलना कीजिए और आपस में तुलना करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको सिर्फ माध्यक निकाल के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि माध्य आपको आता है और बहुलक के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं हम, इसीलिए वो आप निकालेंगे। इसका माध्य और बहुलक क्या होगा, माध्यक हम यहाँ पे साथ में निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसका माध्य और बहुलक निकालिए जल्दी से। और माध्यक कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे। इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे और फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या है और हमारे पास मीडियन क्लास क्या आएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए आप। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इसका माध्य क्या होगा वो बता देता हूं। माध्य मीन तीन तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका माध्य आएगा 137,137.05 इकाई और इसका बहुलक क्या आएगा? मोड जो जिसको हम बोलते हैं इसका बहुलक आएगा 135.76 इकाई और माध्यक आप यहां पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, भाई मासिक खपत कितनी है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, ऐसे करके 185 से 205 तक दी हुई है। मतलब 65 से 85 तक चार उपभोक्ता हैं। चार उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका जो खर्च है वो कितना आता है? 65 से 85 आता है मासिक खपत। 65 से 85 इकाई आता है। पांच उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 85 से 105 इकाई आता है और 13 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 105 से 125 इकाई आता है और ऐसे ही ये खपत यहाँ पे दिखाई गई है। आपको अगर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे आप। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल क्या था? 65 से 85, 85 से 105, 1052, 125,
125 to 145, 145 to 165, 55 to 185, 185 to 205। फिर उसके बाद बारंबारता आपको दी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल भी यहाँ पे गिवन था। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई 5 घर ऐसे हैं जिसका 85 से 105 के बीच में खपत है, ठीक है। तो इसी तरह आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बोलेंगे इसको, ठीक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, ये चीज है मेन। तो संचयी बारंबारता जब लिखते हैं हम, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई सबसे पहला लिखेंगे तो 65 से 85 के बीच में कितने लोग आते हैं। कितने उपभोक्ता हैं 65 से 85 के बीच? ये हैं 4 उपभोक्ता। तो दूसरा जब आप लिखेंगे तो इसको ऐड करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब दूसरी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, मतलब कंबाइन करके लिखना होता है, इनको ऐड करके लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 4 है इसमें 5 ऐड करके यहाँ लिख देंगे 9, और फिर ये 9 है इसमें 13 ऐड करके यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 9 + 13 22। फिर 22 में 20 ऐड करके लिख देंगे, ये 42 आ जाएगा। और इसी तरह 42 में 14 ऐड करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 56। 56 में 8 ऐड करके लिखेंगे 64। 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 आ गया। अब कैसे लिखा है हमने, ये चीज यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ये जो संचयी बारंबारता है, इसका मतलब ये है कि भाई जो 9 है, मतलब 9 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी खपत 65 से लेके 105 इकाई तक है, ठीक है। ये पूरा आ जाता है इसमें अंतराल। और 22 उपभोक्ता ऐसे हैं, जब इसकी बात करते हैं कभी 65 से लेके और 125 तक जो जिनकी खपत है। तो मतलब ये टोटल खपत बढ़ती जाती, इसलिए नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं, उपभोक्ता हैं, ये भी इसमें बढ़ते चले गए। इसी को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। और यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे n, तो ये कितना आएगा? ये 68 आएगा। इन सब का टोटल 68 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब ध्यान से देखना, n क्या हो गया? n हो गया कि भाई कुल उपभोक्ता कितने हैं। टोटल उपभोक्ता है 68, मतलब 68 लोग हैं जो जिनका यहाँ पे डाटा लिया गया है बिजली की खपत का। तो हमें क्या निकालना? माध्यक निकालना है। माध्यक मतलब क्या हुआ कि भाई कोई बीच का इंसान निकालना है, कि जो बीच का इंसान है इसमें से, जैसे टोटल कितना है? टोटल लोग हैं 68, तो इसको 2 से भाग कर देंगे। 68/2 कितना आ जाएगा? ये 34 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये निकालना है जो 34वां उपभोक्ता है, 34वां जो उपभोक्ता है उसकी बिजली की खपत कितने यूनिट है। क्या आप समझ पाए क्वेश्चन? हमें यह निकालना है कि 34वां उपभोक्ता की बिजली की खपत कितनी यूनिट है। कैसे निकालेंगे हम देखिए 34वां उपभोक्ता की देखेंगे कि यहाँ पे है कि भाई 4 उपभोक्ता की बिजली की खपत है 65 से 85, और जो 9 उपभोक्ता हैं उनकी यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें मीडियन क्लास लेनी है ना, अब तो ये जो अगर इसको लेते हैं मीडियन क्लास, तो ये सिर्फ 22वें उपभोक्ता तक ही बता पाएगा हमें, है ना। कितने तक? 22वें उपभोक्ता तक बता पाएगा। इसीलिए हम मीडियन क्लास इसको चुनते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जो मीडियन क्लास है हम इसको चुनेंगे 42 को,
क्योंकि 22 है वो हमें 34 में उपभोक्ता के बारे में नहीं बता पाएगा, इसीलिए हम इसको मीडियन क्लास चुनते हैं, यानी माध्यक वर्ग इसको चूज करेंगे हम। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक वर्ग आपने चूज कर लिया तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या होगी, तो जो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है उसी को हम f बोलेंगे। f क्या हो जाता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। CF क्या हो जाता है, जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग तो यही है, इसकी संचयी बारंबारता 22 हो गई। और हमें L निकालना है, माध्यक वर्ग की जो वो आ जाती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको हम L बोलेंगे। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 125। और H क्या आ जाता है, वर्ग माप आ जाता है, और वर्ग माप हम ये मानते हैं कि वर्ग माप यहाँ पे बराबर ही है, ठीक है, तो उसको हम H बोल देते हैं। H कितना आ जाता है, H यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा H, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता लग गई। अब देखिए हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला आपको आता है, सभी चीजों का पता लग गया, F, CF, H, L, N सबका पता लग गया। तो इसको फॉर्मूले में रख के अब आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हम माध्यक निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, माध्यक निकालना है हमें। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना आया था, L हमारे पास आया था 125, L 125 था, H 20 है, और F कितना आया था, 20 आया था। CF कितना आया था, 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। n/2 कितना हो गया था, 34 माइनस CF कितना है, 22 है, बटे F 20 इंटू HP 20 है। तो कैंसल आउट कर देंगे, जो जो कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, जैसे 20 से 20 कैंसल हो जाएगा, 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होता है, 34 माइनस 22 12 हो जाता है, 125 प्लस 12 137 इकाई, ठीक है, 137 इकाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो माध्य आया था वो आया था 137.05, ठीक है, और जो बहुलक आया था वो आया था 135.76, और जो माध्यक आया है वो आया है 137। मतलब क्या है कि भाई इस स्थिति में तीनों मापक क्या हैं, लगभग समान हैं, तीनों मापक यहाँ पे लगभग समान हैं। ये हमारा एनालिसिस आया है इसके बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने किया है, क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। बच्चों इनको एक बारी जरूर प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।